सो गाइस, क्या होता अगर करंट जोरो सीधा जाके मिहोक से भिड़ जाता है, यानी कि इन दोनों की फाइट करवाएंगे। तो अब हमें देखने के इन दोनों में जीतेगा कौन, तो इसका हम मुकाबला करवाएंगे। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के ऊपर है। तो हम सीधा स्टार्ट करेंगे एबिलिटी के साथ, यानी कि जोरो के सबसे पहले हम एबिलिटी देखेंगे। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है, इसने काइजो तक को टक्कर दी हुई है। और बंदे के पास 3 लेजेंडरी स्वॉर्ड भी हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है इस टाइम पर, जो कि इजीली एक बंदे को वन हिट कर सकती है। और ये काफी ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड है, और बंदा वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसने काफी ज्यादा खतरनाक ओपोनेंट को खत्म किया हुआ है। तो पहले हम देखते हैं जी काइदो। इसने काइदो के साथ फाइट की हुई है, और भाई बंदे के अंदर वानो के हीरो ओडिन की सोल चमकती है। और इसी के साथ साथ इसने काइदो को इतनी खतरनाक टक्कर दी थी कि ये एक हिट में जमीन पर पड़ा हुआ था। यानी कि गाइस, जोरो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो काइदो को टक्कर दे सके। और भाई बंदा 9 स्वॉर्ड स्टाइल भी यूज कर सकते हैं 3 स्वॉर्ड स्टाइल के साथ। इससे तुम इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो। और मिहोक ने तो इसको खुद कहा था कि ये आगे जाके मेरी टक्कर का बन सकता है। और भाई बंदे ने इतनी ज़्यादा खतरनाक फाइट की है, उसने काइदो के क्रू के 2nd डिवीजन कमांडर को बड़ी खतरनाक तरीके से ख़त्म किया हुआ है। और गाइज, बात है हाकी के ऊपर, तो बंदे के पास एडवांस कॉन्करर हाकी है, ऑब्जर्वेशन हाकी और आर्मामेंट हाकी है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से ईस्ट ब्लू को कॉन्करर कर सकता है, और इसकी पावर का आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। और बात है कि बंदे के टीचर कौन है, तो भाई बंदे का टीचर खुद मिहोक है, जिसकी एक स्लैश ने पूरा का पूरा माउंटेन उड़ा दिया था। वो भी आओकीजी की बर्फ से बना हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो एक डेविल फ्रूट से बना हुआ था। तो गाइज, आप भी इसके सनसे की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। और बंदे का सनसे ही इतना ज़्यादा खतरनाक है, तो भाई ये खुद कितना खतरनाक होगा। तो भाई इसके बारे में तो बात कर ली, और अब हम बात करेंगे जी ड्रैकुला मिहोक के ऊपर, जिसका मैंने बताया ये एक ही स्लैश में पूरा एक माउंटेन को उड़ा सकता है। इससे तुम इसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसका तो तुमने सुना ही होगा, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने पहले भी जोरो के साथ फाइट कर रखी है, जो कि आप लोगों को अरे भाई नीचे उतर, जो इतनी ऊपर ना हो, डर लग रहा है। हाँ, आग लगता है भाई भाग ही गए, बुरा मान गए। और इसका तो पावर का अंदाज़ा आप लगा ही सकते, ये कितना खतरनाक होगा। और इसके टीचर के ऊपर बात है, तो मुझे इसके टीचर का पता नहीं है, और शायद से किसी को भी नहीं पता कि मिहोक का टीचर कौन है। और भाई इसका फादर ही इतना खतरनाक है, खुद डार्क किंग रेली इसका फादर है, जिसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हो। एक मिनट, मैं कितनी दफ़ा कह रहा हूँ, इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हो। और भाई बंदा इतना खतरनाक है कि भाई बंदा वार लॉर्ड है, और सबसे खतरनाक है। और बंदा डेली बेसिस पे शैंक्स के साथ डुएल करता था। अब इन दोनों की फाइट करवाते हैं। तो गाइस, मुझे लगता है कि मिहोक जीत जाएगा और जोरो मर जाएगा। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग अभी कमेंट सेक्शन में मुझे गालियाँ दे रहे होगे, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई ये रियल है। अभी जोरो इतना पावरफुल नहीं हुआ कि वो मिहोक को हरा सके। और अगर आपको अभी भी नहीं यकीन हो रहा, तो मैं अभी आप लोगों को बताता भी हूँ। मेरे पास सबूत भी है कि जोरो मिहोक को नहीं हरा सकता। तो आप लोगों को तो जोरो वैसे मिहोक की पुरानी फाइट याद ही होगी। इवन भाई जोरो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर है, और मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, और मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर को हरवाना तो नहीं चाहता, मगर जब सच्चाई ये है कि जोरो मिहोक को नहीं हरा सकता, तो उसको तो अब हारना पड़ेगा। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, और मैं कौन होता हूँ। और गाइस, आपको शैंक्स का तो पता होगा, जब जिसने मरीन फोर्ड पे एंटर करते ही पूरी वॉर रुकवा दी थी, अकाइने को डरा दिया था, गार्प को डरा दिया था, और ब्लैक बियर्ड तो डर के इससे भाग गया था। वो शैंक्स, जिसके आने से सभी लोग डर गए थे, और ये इतना खतरनाक है कि इसने सारे मरीन फोर्ड को डरा दिया था। और इसी शैंक्स को मिहोक ने कहा था कि तुम अब मेरे लेवल पर नहीं हो। जब मिहोक ने अपना वन हैंड लूज कर दिया था, तो तुम इस बात से मिहोक की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। और बात है मिहोक की हाकी पे, मिहोक के पास है ऑब्जर्वेशन हाकी, आर्मामेंट हाकी। और भाई गूगल ने खुद कहा कि अभी तक हमें मिहोक की पूरी पावर नहीं दिखी, यानी कि अभी मिहोक ने मरीन फोर्ड में भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। और इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि मिहोक कितना पावरफुल है। और जोरो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और मैं किसी को भी हेट नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के ऊपर होने वाली है। और गाइस, मिहोक की हाकी, कॉन्करर हाकी का तो अभी हमें पता नहीं है मिहोक के पास कॉन्करर हाकी है या नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है कि मिहोक के पास कॉन्करर हाकी नहीं होगी। हो सकता है कि आगे जाके हमें मिहोक की कॉन्करर हाकी देखने के मिले। और गाइस, मुझे लगता नहीं है कि जोरो और मिहोक फाइट करेंगे,
क्योंकि ज़ोरो और मीहोक ने आपस में 2 साल गुजारे हैं, यानी कि स्ट्रॉ हैट क्रू से ज़्यादा वक्त ज़ोरो ने मीहोक के साथ गुजारा है। और ऊपर थोड़ी सी गूगल की कैप्शन पढ़ लेना। और गाइस, ज़ोरो मेरा फेवरेट कैरेक्टर, मैंने आपको बताया, मगर मैं ज़ोरो को कोई भी हेट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, ना ही मैं मीहोक को हेट पहुंचाना चाहता हूँ। और गाइस, सिंपल सी बात है, मीहोक अभी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ज़ोरो को आराम से डिफीट कर सकता है। और गाइस, मैं मानता हूँ कि पिछली फाइट में ज़ोरो बहुत ही ज़्यादा वीक था। इवन उसकी जो अभी की पावर है उसका 1% था शायद से, या 10% भी हो सकता है। और उसने तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें भी की थी मीहोक के अगेंस्ट। और गाइस, मुझे लगता है कि फाइट नहीं होने वाली, ज़ोरो किसी और तरीके से शायद नंबर 1 सोर्समैन बनेगा। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, मगर जाने से पहले गाइस आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने कोई ऐसी वीडियो देखनी है जहाँ पे ज़ेनित्सु पावरफुल होगा बिफोर काइगाकू बिकॉम डीमन, तो आपने मेरे चैनल पे जाके वो वाली वीडियो देख लेनी है, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, उसको जाके विजिट कर लेना। और गाइस, मैंने देखा आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पर ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखाया, तो हाँ, बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई थी।